सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आप लोग के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे कहानी का क्या महत्व होता है और कहानियां सुनाने से बच्चों को क्या लाभ मिलता है और कहानियां कैसे बच्चे याद रखते हैं। कहानियां सुनाने के कौन कौन से तरीके हैं, आपने चित्र विधि देखा था, वार्तालाप विधि देखा था, कहानी कथन विधि देखा था। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे ही और भी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो कि बच्चों को कहानी किस तरीके से आप सुना करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे बच्चों को भी आप सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, यानी कि बच्चे भी सोचें ताकि कहानी में आगे क्या हो सकता है, आगे कौन सा ट्विस्ट हो सकता है और कौन कौन से इसमें टर्म्स कंडीशंस आ सकते हैं और किस तरीके से उस कहानी का सलूशन मिल सकता है। तो बच्चों को भी आपको पूरा पर्याप्त समय देना पड़ेगा इसको सोचने के लिए कि बच्चे इसमें क्या क्या इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं उस कहानी में। तो आपको क्या करना है, आपको बस करना है कि आप कोई कहानी सुनाइए और आप उसको बीच में ही छोड़ दीजिए। जब आप उसको बीच में ही छोड़ देंगे तो बच्चे उसमें सोचेंगे कि आगे अब कहानी में क्या हो सकता है, कौन किसको किस तरीके से बचाएगा, कैसे किसकी कौन सहायता करेगा। तो ये सब चीजें बच्चे सोचेंगे। तो बच्चों को भी पूरी कहानी अगर आप एक बार सुना देंगे तो उससे नहीं फायदा होगा ज्यादा, लेकिन इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि बच्चे अपनी अपनी राय देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अधूरी कहानी का मतलब क्या हुआ, इसके अंतर्गत एक कहानी को पूरा न सुनाकर एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां पर बच्चों को सोचने के लिए पर्याप्त बल और विकल्प मिल सके। बच्चा अपने चिंतन के आधार पर इस कहानी को पूरा करता है, जैसे इसके बाद क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कहानी का क्या अंत होगा। तो बच्चे सोचते हैं। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दृश्य दिखाकर, कोई ऐसा प्राकृतिक या निर्मित दृश्य दिखाकर जिसमें कहानी की गुंजाइश हो, उस पर बच्चों से कोई कहानी सुनी जाए। अब तीसरा क्या है, चित्र विशेष या मुद्रा भाव वाले चित्र, जैसे कि पेड़ पर उछलता एक बंदर और एक चिड़िया, यानी कि एक ही पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है और एक बंदर क्या कर रहा है, उछल रहा है। बंदर का नीचे गिरना और चोट लगना। अब चिड़िया तो नीचे गिरेगी नहीं, चिड़िया तो उड़ जाती है, लेकिन बंदर का क्या हुआ, बंदर उछल रहा था वो नीचे गिर गया। अब चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया शोर मचा रही है। अब चिड़िया शोर क्यों मचा रही है, ये आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बंदर तो नीचे गिर गया तो चिड़िया शोर क्यों मचा रही है, आखिर में वो क्यों शोर मचा रही है। तो बच्चे इसके बहुत सारे आंसर देंगे। चिड़िया चिड़िया बंदर को बचाना चाह रही है, या चिड़िया को लगा है उसको बहुत तेज चोट लग गई है बंदर को, या बंदर को कोई और दिक्कत हो गई है। तो इस तरीके से बच्चे अलग अलग इसका तर्क देंगे इस कहानी का। तो यहाँ पर देखिए, कई बंदरों और अन्य जानवरों को आकर बंदर की सेवा करना। तो इस तरीके से अगर आप विशेष चित्र या मुद्रा या भाव वाले चित्र भी दिखाएंगे बच्चों को, तो भी बच्चे इससे आसानी से उस कहानी का पूरा सार आपको बता देंगे। तो यहाँ पर ये चीज बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक चिड़िया और एक बंदर एक ही डाल पर कूदते हैं। बंदर किसी कारणवश नीचे गिर जाता है तो चिड़िया के अंदर एक दया भावना होती है, उसके वो लोगों की मदद करना चाहती है। तो वो क्या करती है, जब वो शोर करती है तो जो आसपास के और जंगल के बंदर होते हैं, चिड़िया होती हैं और सब जानवर होते हैं, वो सब आ जाते हैं और बंदर को बचा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कहानी है ये विशेष चित्र विशेष के माध्यम से पढ़ाई जा सकती है, हाव भाव मुद्रा से द्वारा भी पढ़ाई जा सकती है। इसके बाद कार्टून। कार्टून कोई बताने वाली चीज नहीं है कि बच्चे कितना पसंद करते हैं। ये आप सभी लोग को पता है कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं और बहुत सारे कार्टून आपके घरों में भी बच्चे देखते होंगे, दिन भर मोटू पतलू देखते होंगे और बहुत सारे छोटा भीम, ये सब जो कार्टून्स है, ये सब कार्टून्स में बहुत सारी अच्छी बातें भी बच्चों को सिखाई जाती हैं, जो देख करके अच्छा लगता है कि किस तरीके से बच्चों को सुपर हीरो बनाया जाता है, लेकिन बच्चों को उसमें कुछ मॉरल चीजें भी सिखाई जाती हैं, कुछ नैतिक मूल्य भी उसके अंदर छिपे होते हैं कि किस तरीके से अगर आप सच का साथ दोगे, अगर आप सही रहोगे तो आप हमेशा जीतोगे। तो इस तरीके से ये सब कार्टून्स होते हैं, तो बच्चों को कार्टून पसंद ही होते हैं, आप सभी को पता ही है। कुछ कार्टून दिखाकर जिसमें भावों की प्रधानता हो में कार्टून पत्र पत्रिकाओं व अखबार आदि से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्टून में बच्चों की विशेष रुचि होती है, इस पर काम करना उन्हें अच्छा लगेगा। इसके अलावा अभिनय, 2-3 बच्चों से किसी एकांकी पर अभिनय कराकर सभी बच्चों से या छोटे समूह में उस पर कहानी सुनाने को कहें। तुरंत देखें, अभिनय से बच्चों को सुनाने में बहुत सहायता मिलेगी। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों से किसी कहानी पर या एकांकी पर अभिनय कराया जाए। इसका मतलब उनसे अभिनय कराया जाए, उनसे नाटक कराया जाए उस कहानी पर, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से इसको सीख लेंगे।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी लोगों ने उस कहानी को पढ़ा होगा कि दो बिल्लियां रहती हैं, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, एक पूरी रोटी मिलती है। तो जब एक पूरी रोटी मिलती है तो वो रोटी सोचती हैं कि कैसे इसको हम आपस में बांटें कि हमको बिल्कुल बराबर बराबर मिले। तो वो सोचती हैं तो वो जाती हैं बंदर के पास। तो बंदर के पास जाती हैं तो बंदर एक तराजू लिया रहता है, तो वो क्या कहता है कि पहले तो क्या करता है, दोनों को रोटी को दो भागों में डिवाइड कर देता है, दोनों को अलग-अलग तराजू में रखता है। फिर वो क्या करता है, तो इस तरीके से आप सभी को आगे की कहानी पता ही है कि किस तरीके से जिस जिस भी तराजू में ज्यादा होता है वो तराजू उस तरफ झुक जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, जिस तरफ ज्यादा भार होगा उस तरफ तराजू झुकेगा। तो जिधर भी ज्यादा होता है वो क्या करता है, उस रोटी के टुकड़े को निकाल के खा लेता। तो इस तरीके से जिधर फिर अगर उधर का कम हुआ तो इधर का ज्यादा हुआ, फिर इसने इधर का खा लिया। तो इस तरीके से जो बंदर है वो रोटी को धीरे धीरे करके पूरा खा लेता है। तो यहाँ पर आपको आसानी से इसमें क्या करना है, आपको दो बच्चों को आप बिल्ली बिल्ली की तरह उनको बना करके आप एक मास्क बनाइए जिसमें बिल्ली की आकृति दर्शाइए और उस मास्क को बच्चों को पहना दीजिए, दो बच्चों को। तो दो बच्चे बिल्ली का रोल प्ले कर लेंगे और एक बच्चे को बंदर का मास्क बना दीजिए, एक बच्चा बंदर का रोल प्ले कर लेगा और एक छोटा सा तराजू चाहिए उसके लिए। बस इस तरीके से आप क्लास में आसानी से इस कहानी पर अभिनय करा सकते हैं और इस कहानी से बच्चों को सीख भी मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से अभिनय करा सकते हैं बच्चों से। कुछ जानवरों के नाम, पात्रों के नाम परिवेशी शब्द देकर, जैसे कि बंदर, कुत्ता, हाथी, शेर, लोमड़ी, कौवा, तोता या कुछ परिचित पात्रों के नाम अथवा कुछ शब्दों के माध्यम से कहानी सुने। इसके बाद विशेष घटना, घर, गांव या आसपास की घटना, विशेष पर्व और रोचक प्रसंग पर बच्चों से चर्चा करें। यानी कि बच्चों से अपने आसपास की घटनाओं के बारे में भी अगर आप पूछोगे तो आप देखोगे बच्चों के पास बहुत कहानियां होती हैं और वो बहुत चाव से आपको चीजें बताते हैं। बस जरूरत है कि बच्चों से इन सब चीजों के बारे में आप पूछें। इसके बाद टीवी सीरियल, नाटक। बच्चे टीवी सीरियल और नाटक देखते रहते हैं। दृश्य श्रव्य होने के कारण वे पूरी कहानी पर आपस में चर्चा करते हैं। किसी सीरियल या नाटक को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। ये भी बच्चे, आजकल के बच्चे जो टीवी सीरियल्स भी देखने लगे हैं, तो अगर आप बच्चों से कहानी पूछोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये सब चीजों के बारे में समझाएंगे। इसके अलावा कल्पना शक्ति, बच्चों में तीव्र कल्पना शक्ति होती है। प्रशिक्षु का कार्य उसे उभारने का मौका देना है। वातावरण बनाते हुए कल्पना शक्ति के आधार पर कोई कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रशिक्षुओं हेतु आवश्यक निर्देश, यानी कि कहानी शिक्षण से पूर्व वातावरण सृजन करना, पूरी कहानी को संक्षेप में हाव भाव के साथ प्रस्तुत करना बच्चों को, कुछ बच्चों से पूरी कहानी अथवा क्रमिक कड़ियों को जोड़ कर कहलवाना, भाव विचार संदेश ग्रहण करते हुए बच्चों द्वारा मौन पाठन करना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कल्पना शक्ति का विकास तो बच्चों का होता ही है कहानी सुनाने से। तो इस तरीके से कल्पना शक्ति के विकास हेतु आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हो कि अगर आप बिल्ली की जगह पर होते तो आप क्या करते, अगर आप बंदर की जगह पर होते तो आप किस तरीके से सही से नाप तौल करके बिल्लियों को उनका हक, यानी कि जो रोटी वो पाई थी दोनों बिल्ली, उनको वो रोटी सही से उनको आधा आधा बांट करके वो बंदर दे देता, लेकिन बंदर वहां पर ईमानदारी नहीं दिखाता और वो रोटी को धीरे धीरे करके खा जाता है और बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों देखिए लोक कथा। लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती हैं। उसमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियां बहुधा देव, परी, देवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। इनमें उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं है। उनका समय और उसमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि हम चाहें तो उसकी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इतिहास का अंश होते हुए भी हम उसमें मानवोचित प्रवृत्तियों को परिलक्षित पाते हैं। आभूषणों के प्रति नारी का मोह, देश प्रेम, संगीत प्रेम, नम्रता की महानता, मनुष्य का बुद्धि कौशल, ये सब इन कथाओं में मिलते हैं। वस्तुतः लोक साहित्य का एक ऐसा माध्यम है जिससे देश की आत्मा, राष्ट्रीय संस्कृति और भारत की परंपरा का गौरव उद्घाटित होता है। एक तरीके से यह साहित्य अमर है, यह जो बिना किसी छापे खाने की सहायता के ही युग युग से अपना स्वरूप स्थिर किए हुए है। लोकमानस ने इन कथाओं को संजोया संवारा है, उन्हें रूप दिया है, इसी कारण वे अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं। इसी क्रम में मंजरी कक्षा 7 में कौन बनेगा निंगथऊ राजा नामक लोक कथा दी गई है। यह मणिपुर की लोक कथा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से प्रेम की भावना प्रकट की गई है। कहानी शिक्षण की भांति लोक कथाओं का भी शिक्षण किया जाता है और जो प्रशिक्षु हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों से इस तरीके से लोक कथाओं के बारे में प्रश्न करें।
यानी कि जो लोक कथाएं होती हैं वो हमारे आसपास की ही कथाएं होती हैं, जिनको कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे दादी बाबा, जो हमारे उनसे भी पहले जो हमारा पूरा एक पीढ़ी बनी आई है, वो पीढ़ी में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं आस-पास के लोगों की, जो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती हुई आती है। तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ है कि हमें लोक कथाओं के बारे में शुरू से सुनने को मिलता है, तो यही आगे चल कर के हम अपनी जनरेशन को, अगली जनरेशन को देते हैं। तो यही चीज़ है लोक कथा। लोक कथा में दोस्तों अपने आस-पास के वीरों के बारे में, जैसे अगर महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो वीर शिवाजी, तो इस तरीके से जो अपने आस-पास के, अपने प्रदेश के जो बहुत ही महान नायक हुए होते हैं, देशभक्त हुए थे, जैसे कि हमारे यहाँ भगत सिंह, वीर भगत सिंह, इसके अलावा सुखदेव, राजगुरु, इन सभी के विषय में हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और जो भी हमारे देश के देशभक्त हुए हैं, हमारे आस-पास की जो कहानियाँ हैं, उनको लेकर, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से ऐसे देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे लोगों की मतलब अपने आस-पास की जो कहानियाँ होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लोक कथा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लोक कथा भी समझ में आई होगी कि किस तरीके से कोई जो हमारे आस-पास का कोई जो देशभक्त हो या कोई राजघराना हो या कोई ऐसा राजा हो जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, तो ये सभी हमारे लोक कथाओं में आ जाएँगी। तो इस तरीके से दोस्तों आज आपने देखा कि किस तरीके से आप बच्चों को कहानी सुना सकते हो, बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित कर सकते हो और बच्चों को अधूरी कहानी छोड़ करके आप बच्चों को कहानी को पूरा करने के लिए भी कह सकते हो। और लोक कथा किसे कहते हैं ये भी आज आपने देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।